वेस्ट बैंक में भीषण धमाका, ब्रेक करिए जरा। कालिया खिलिया इलाके में धमाका हुआ है, ब्रेक करिए विद द वीडियो। हमास के ठिकानों पर हमले की खबर है। इस सब के बीच में अब जो मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल पर नया हमला, यह खबर देखिएगा जरा सीधे। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। हमास ने इजराइल पर किया बड़ा हमला, ब्रेक करिए। एंटी एयरक्राफ्ट गन से इजरायली हेलीकॉप्टर पर निशाना बनाया गया। हमले में हेलीकॉप्टर पूरी तरह नष्ट होने का दावा। 50 सैनिकों को लेकर जा रहा था हेलीकॉप्टर। इजरायली मीडिया ने किया बड़ा दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, और उसके बाद सुमित के पास चलेंगे। गाजा बॉर्डर पर हमास का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। इरेज चेक पॉइंट पर हमास का अटैक, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। चेक पॉइंट पर कब्जे की कोशिश, ये देखिए जरा। अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे हमास के लड़ाके। ये पुराना वीडियो है जब इन लोगों ने अटैक किया था, ये तब का वीडियो है। ये 7 तारीख का वीडियो है जब इन लोगों ने अटैक किया था। ये राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, गाजा में आप मौजूद हैं नॉन स्टॉप पिछले 5-6 दिनों से। मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, गाजा में अभी लेटेस्ट ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए निशांत, ग्राउंड रियलिटी यह है कि अब फोर्सेस अंदर घुस चुकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ग्राउंड रियलिटी पे फोर्सेस के लिए है कि उन टनल्स के अंदर घुसना, उनको अपने साथ में लेना, उनको लगातार उन लोकेशंस पे जाना जो जहां पर हॉस्टेजेस को रखा गया है। ये टनल सिर्फ आम टनल्स नहीं है, क्योंकि आप इस पे जितनी एयर स्ट्राइक्स कर लीजिए, आर्टिलरी से फायर कर लीजिए, इन पर असर नहीं होता। इसी हिसाब से इनको बनाया गया है। एक अलग ही दुनिया चलती है हमास की इन टनल्स में, और यहाँ से हॉस्टेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यह भी पॉसिबिलिटी है कि नॉर्थ से साउथ इन्हीं टनल्स के बेसिस पर कई आम लोगों के साथ मिक्स करके ना ले जाया गया हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, और यही वजह है कि ये चैलेंज जरूर है। और अभी मोटे तौर पर मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि कल से लेकर अब तक जब हमें कुछ घंटों का अपडेट दिया गया, तो ये बताया गया सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फोर्सेज और टैंक्स जो हैं वो लगातार अभी उन इनिशियल एरियाज में जाकर You made a point, very valid point, सुमित। I'm coming back to you। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम इजराइल पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। सिर्फ ब्रेकिंग। स्टेरोड सिटी पर मिसाइल अटैक किया गया है। 4 मिसाइल हमले से देरा स्टेरोड, ये देखिए। नाउ विद द विजुअल राहुल, मिसाइल हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, वहां पर एक ब्रॉडकास्ट स्टेशन, उसके नजदीक रॉकेट गिरा। ये देखिए जरा, लोकेशन प्लीज दिखाइए जरा, लोकेशन मेंशन करिए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। 4 मिसाइल हमले से दहला, 4 मिसाइल हमले से दहला स्टेरोड। लोकेशन मेंशन करिएगा प्लीज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजराइल पर हमास का नया अटैक, ब्रेक करिए विद द वीडियो। तेल अवीव में रिहायशी इलाकों पर अटैक किया गया रॉकेट से। हमास ने ड्रोन से भी किया अटैक। इस सब के बीच में राहुल, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। इजराइल में हमास के हमले से हड़कंप, ब्रेक करिए। बड़ी खबर विद द वीडियो। ये देखिए, रॉकेट हमले से दहशत में लोग, ये देखिए जरा। ये तेल अवीव है, लोकेशन लिखिए प्लीज। तेल अवीव में सायरन बजते ही भागे लोग, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। तेल अवीव में हमास ने किया था रॉकेट से अटैक, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इस सब के बीच में राहुल, सीधे आइए एक और बड़ी खबर पर। तेल अवीव में आयरन डोम एक्टिव, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। हमास के रॉकेट अटैक को दे रहा है मुंह तोड़ जवाब, ये देखिए जरा। आसमान में हमास के रॉकेट कर रहा है नष्ट, ये देखिए जरा। तेल अवीव में हमास लगातार कर रहा है रॉकेट अटैक। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। क्विक रिएक्शन जल शंकर प्रसाद सर से। सर, बड़ी खबर यह है कि हमास अभी भी अटैक कर रहा है। तो सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर
क्या इजरायली डिफेंस फोर्सेस उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं? कैसे उनके पास अभी भी ये एल्बो रूम है कि वो तेल अवीव के ऊपर अटैक कर पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ सच मैसिव बॉम्बिंग? निशांत, आई एम सॉरी, आपके सवाल का संक्षिप्त में जवाब नहीं दिया जा सकता। ओके, आप इस लड़ाई को रशिया यूक्रेन की तरह मत समझें। अंडरस्टूड। इट्स ए कंप्लीटली न्यू एंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर। इसको समझने के लिए खबरें भी गलत तरीके से दिखा रहे हैं आप, सही तरीके से खबर भी नहीं दिखा रहे। बताइए सर। देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हमास, what is the situation of Palestinian people, what is the capability and reactions of the Israeli defense forces. Okay. इन चीज़ों को अलग अलग समझना है हमें। इसमें यहाँ पे 2 मिसाइल गिरा दिए, that is no way to explain this war. तेल अवीव में बम गिरे तो क्या बड़ी बात है, वो हमास भी तो कर ही रहा है ना। अभी आप शुरू में कहते हैं हमास का तबाह हो मुझे गया। एक बात हमास बताइए। का तबाह Okay, नहीं I'll हुआ ask है you अभी one तक। question, sir. हमास को मेरा खत्म डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये है शंकर प्रसाद सर, आज की तारीख में हमास की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर आईडीएफ ने अटैक किया है, राइट? टनल्स पे अटैक किया है, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर्स पर अटैक किया है, नॉर्दर्न गाजा में जहां से रॉकेट्स फायर किए जा रहे थे वहां पर अटैक किया है। उसके बावजूद दे आर अटैकिंग तेल अवीव, दे आर अटैकिंग एश्कलोन, दे आर अटैकिंग इवन लिटिल एरियाज अहेड ऑफ इट। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये क्यों नहीं पॉसिबल है? ये क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे पूरी जगह उनके मिसाइल डिप्लॉयड हैं, पूरी जगह। यू मीन टू टेल मी जहां भी मिसाइल डिप्लॉयड है वहां इन्होंने कब्जा कर लिया है? ये अगर कब्जा कर लिया तो लड़ाई अब तक खत्म हो गई होती है पैलेस्टीन के अंदर। हमास इज स्प्रेड ऑल ओवर, हमास इज स्प्रेड इन स्मॉल पॉकेट्स। इट्स ए वेरी वेल प्लान्ड एंड वेरी वेल एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन। हमास को खत्म करने में समय लगेगा। आप ये मत कीजिए कि हमास को खत्म कर दिया। अभी इनके जो टनल्स हैं वो दे आर नॉट द टनल्स ऑफ अ नॉर्मल टाइप। उसमें आपको इनको गैस से बाहर निकालना पड़ेगा। इसके अंदर कौन है, किस तरह से वो जाके, तो ओनली ग्राउंड फोर्सेस कैन डू। ग्राउंड फोर्सेस कैन ओनली रीच देयर आफ्टर द टारगेट इन द विसिनिटी इज न्यूट्रलाइज्ड। तो इस सब चीज को जरा ध्यान से सोचिए। ओके सर, शंकर प्रसाद सर एक चीज बताइए। इसको ना गोरिल्ला वॉर कह सकते हैं आप, ना इसको कन्वेंशनल वॉर कह सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस, आफ्टर एरियल स्ट्राइक? The next what is next? that they have to continue finding intelligence. They have to keep air strikes and missile strikes to soften targets. The infantry and the tank forces have to close in there and then dismount and do search. That is only way they can do it. Okay, There is a so, special Shankar Prasad technique sir, for hostage correct me if I'm rescue, wrong. which the Israelis are best at. आप जो बता रहे हैं, there are 4 steps. Number 1, aerial attack. उसके बाद आपने कहा the tanks and BMPs will move in. उसके बाद आपने कहा the foot soldiers will go in. And number 4, आपने कहा with the intelligence उनको they have to bring the rats out of the holes. क्या आप ये 4 steps बोल रहे हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Okay. These are the slow and very sturdy steps, time consuming. Okay. इसमें टाइम लगता है। Okay. Soften target। और ये आप ये मत सोचिए कि छोटा सा इलाका, इट्स ए वेरी लार्ज एरिया, सब इतने बंकर्स बने हुए हैं। एंड एट द सेम टाइम देयर इज ओनली एफर्ट टू ट्राई एंड सी क्लोज। What is your assessment, sir? इसमें कितना टाइम लगेगा? कम मरे, लेकिन पैलेस्टाइन मरेंगे। कोई नहीं कह सकता। Nobody can say what is the strength of Hamas. आज भी काबिलियत रख रहा है, जैसा आप ही बता रहे हैं कि they are able to fire missiles. Understood. So when will it stop?